बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। उनका बादशाह दकियानुस उस कदर जालिम था कि जो आदमी बुत परस्ती से इनकार करता उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे काब जो बादशाह के दरबारी थे, मगर ये लोग साहिबे ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानुस के जुल्म और जबर से परेशान ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पनाह ली और सो गए। वो लोग 300 बरस से ज्यादा अरसे तक उसी हालत में सोते रह गए। दकियानुस ने जब उन लोगों को तलाश करवाया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और गुस्से में ये हुक्म दे दिया कि एक संगीन दीवार उठाकर गार को बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी हालत में रहकर मर जाए और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानुस ने जिस आदमी के सुपुर्द ये काम किया था वो बेहद नेक दिल और साहिबे ईमान आदमी था। उसने असहाबे काफ के नाम की तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर लिखवा कर तांबे के संदूक के अंदर रख कर दीवार की बुनियाद में रखवा दिया और उसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानुस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रही, यहाँ तक के एक नेक दिल इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरुस था वो तख्त नसीन हुआ, जिसने 68 साल तक शान व शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरकाबंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंज व गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद हो गया और अल्लाह के दरबार में दुआएं मांगने लगा, या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर कर दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखिर किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफ के मारे वहां से भाग गए और असहाबे काफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेहाल होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशहूर हो गए और इबादत कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी यमलीगा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना ले आओ और निहायत खामोशी से ये काम मालूम करो कि दकियानुस हम लोगों के बारे में क्या चाहता है। यमलीगा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में तो हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम पर कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीगा ये मंजर देखकर हैरान हो गया कि इलाही ये क्या माजरा है। इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज इनकलाब कहाँ से और क्यों आ गया। फिर यमलीगा एक दुकान पर खाना लेने गया और दकियानुस के जमाने का रुपया निकाल कर दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई उस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस आदमी को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनाचे दुकानदार ने उनको हुकाम के सुपुर्द कर दिया और हुकाम ने उनसे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और कहा, बताओ खजाना कहाँ है। यमलीगा ने कहा, कोई खजाना नहीं, ये हमारा रुपया है। हुकाम ने कहा, हम किस तरह मान ले ये तुम्हारा है। ये सिक्का तो 300 बरस पुराना है और सदियां गुजर गई है कि इस सिक्के का चलन बंद हो चुका है और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि मसला क्या है। ये सुनकर यमलीगा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानुस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा, आज रूहे जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान बचाकर भागे हैं। हमारे साथी करीब ही एक गार में मौजूद है, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला देता हूँ। चुनाचे हुकाम और कुछ लोग कसीर तादाद में उस गार के पास पहुँचे। असहाबे काफ यमलीगा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद यमलीगा गिरफ्तार हो गया और जब गार के मुंह पर बहुत सारे आदमियों का शोर सुना तो वो समझे गालिबन दकियानुस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ पहुंची। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा और इस्तिगफार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकालकर पढ़ी तो उस तख्ती पर असहाबे काफ का नाम लिखा था और ये भी लिखा था कि ये मोमिनों की जमात अपने दिन की हिफाजत के लिए दकियानुस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गोसी हुई है। तो दकियानुस ने खबर पाकर इस दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी ये गार खुले तो लोग असहाबे काफ के हाल पर मुंतला हो जाए। हुकाम तख्ती पर ये बात पढ़कर हैरान रह गए
और उन लोगों ने अपने बादशाह बेदरुस को इस वाक़ये की इत्तला दी। फौरन ही बेदरुस बादशाह अपने इमरा और इमाए दीन को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाबे काफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी सरगजस्त बयान की। बेदरुस बादशाह सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर आदमी को यकीन हो गया। असहाबे काफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाबे काफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए। उसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बेदरुस ने साग की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे काफ की मुकद्दस लाशों को उसमें रखवा दिया और अल्लाह ताला ने असहाबे काफ का ऐसा रौब लोगों के दिल में पैदा कर दिया कि किसी की मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे काफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बेदरुस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और साल के एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करेंगे। तो ये था असहाबे काफ का सच्चा वाकया। अगर आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।